कमल सिब्बल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के विदेश सचिव वो भी रह चुके हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप की भाषा, उनके स्वैगर का जिक्र करना चाहूंगा कि आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। अभी खबर ये आ रही है कि नहीं, वो वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल ने वो खबर छापी कि भाई ट्रंप ने हामी भरी तब ये हमला हुआ कि दे डोंट नो एनीथिंग। ट्रंप, उनकी बोली, उनका तौर तरीका, वो क्या इशारे दे रहा है? दुनिया किस तरफ जा रही है कमल साहब? ये तो किसी को भी जानकारी नहीं है कि उनके मन में क्या है। उनकी कोई जो डिसीजंस हैं वो स्थिर डिसीजंस हैं, वो चेंज करते रहते हैं अपनी डिसीजंस को हर मिनट। जैसे उनको लगता है कि भाई कुछ ऑपोजिशन हो रही है तो पीछे हट जाते हैं। अगर लगता है कि भाई मौका है कि हम किसी चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो वो अपने तौर से एक्सप्लेन ये करते हैं, ये आर्ट ऑफ द डील है कि मैं मैक्सिमम प्रेशर डालूंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है कि जो मैं कहता हूं उसको मैं अमल करूं। लेकिन ये तो प्रेशर पॉइंट है और दूसरी पार्टी पर दबाव है। तो उसके उसके बाद जो भी फैसला हो सकता है मैं मानने को तैयार हूं, ये उसका तरीका है। लेकिन ये ऐसा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, यूएस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, तो उसको रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करनी चाहिए। कोई जियो पॉलिटिक्स का भी उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन वो इतना इरेटिक है, इतना इम्पल्सिव है, इतना नार्सिसिस्टिक है। वो जो भी मन में आता है कह देता है, और उसकी आप लैंग्वेज देखिए, उसमें नहीं, कोई पूरी डिप्लोमेसी नहीं दुनिया है। को एक स्टेज मान लिया है। वही वो रिंग मास्टर हाँ हैं ना बिल्कुल। सर? जो मिडिल ईस्ट में हो हाँ, रहा है, रिंग रिंग मास्टर है, मास्टर तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं फिर? इट बेग्स दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए रिंग मास्टर तो हैं, लेकिन प्रेस्टीज बहुत गिर रहा है अमेरिका का। इससे प्रेस्टीज नहीं बनती, ठीक है। इनके पास इतनी पावर है, लोग डरते हैं कि भाई ये वाकई ये कुछ रिटेलिएशन कर दे तो हमें नुकसान हो सकता है। हमें भी ये शंका है, इसलिए हम कई कंट्रीज टॉलरेट कर रही हैं। देखिए यूरोप के साथ देखो इनका कैसा वार्ता रहा है। एलाइज हैं, कई डेकेड से एलाइज हैं। हर जो यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर हुई उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अब उनको ये धक्का मार रहे हैं, सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं और भी थ्रेटन कर रहे हैं। अब जी7 में देखिए, जी7 में एक तो ये जल्दी चले गए वापस, और बाकी जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं इशू हो पाई, कम्युनिके नहीं हो पाया। मैं देख रहा था कि जब इटली में जी7 मीटिंग लास्ट ईयर हुई तो 240 पैराग्राफ थे जॉइंट स्टेटमेंट कम्युनिके में। इस दफा कम्युनिके भी इशू नहीं कर पाए, छोटी सी जॉइंट चेयर समरी इशू की। नहीं, इतनी थोड़ा डिविजन किसी ने है। आईना दिखाया है दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पिछले कुछ दिनों में, या उनकी नई प्रेसिडेंसी में। वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने दिखाया। बाकी जगह तो ये थोड़ा रफ शॉल्ट नहीं कर भी कार्नी ने लेते हैं। शुरू शुरू नहीं नहीं, कार्नी ने शुरू शुरू तो दिखाया, मैं मानता हूँ। लेकिन जब ट्रंप वहां आए, आपने देखा है कि क्या कार्नी ने कहा कि भाई ये जी7 आपके बगैर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ही लीडर। इतनी फ्लैटरी कर रहा था, इतना उसको पॉलिश कर रहा था कि भाई आपके बगैर नहीं, तो हम फ्लैटरी कुछ तो भी नहीं है। सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी की, लेकिन उससे लंच में उसे तब्दील कर दिया जाए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति किसी सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के, उसके साथ लंच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुझे बेहद प्यार है। तो हम्म। ये भारत, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, और भारत की दोस्ती, फिर हम कहां खड़े हैं सर? देखिए इसी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में फर्स्ट टर्म में ये क्या कहा कि भाई इनको हमने $32 बिलियन दिए हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें लाइज एंड डिसीट मिले हैं। एक और भी इनकी इनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी कड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ। और अब कहते हैं आई लव पाकिस्तान। तो भाई इसकी रियल फीलिंग क्या है, रियल असेसमेंट क्या है? क्या कोई बिजनेस डील हो गई है नहीं, जिससे तो इनको भारतीय उसका विदेश प्रभाव पड़ गया? नीति, भारत सरकार, क्या कोई तरीका नहीं है
कमल सिब्बल साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, देखिए, अगर जब इनके एक सेकंड सर, इनके जब अपने ये allies, लगातार देखिए सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने वॉर रुकवाया, मैंने मध्यस्थता की, हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है, हमारी जो सॉवरेंटी संप्रभुता है, उसमें दखल दे रहे हैं ना सीधे सीधे। ट्रंप का दावा तो ये इशारा करता है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट टेल हिम टू शट अप, या देयर इज नो वे वी कैन स्टॉप हिम? देखिए, दो बातें हैं। एक जो विक्रम मिश्री ने स्टेटमेंट दी, वो जो आप कह रहे हैं वही था कि शट अप। काफी स्ट्रांगली उसको रिफ्यूट किया, उसमें रिस्क भी था, क्योंकि ये इतना नार्सिसिस्टिक ईगोइस्टिक आदमी है कि इसको स्नब किया जाए पब्लिकली, इसकी रिटेलिएशन भी हो सकती है। लेकिन हमने सोचा कि टाइम आ गया है कि हम ये स्पष्ट रूप से कह दें कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। ना कोई ट्रेड की बात थी, ना कोई मीडिएशन की बात थी, और आपका कोई इसमें हिस्सा ही नहीं था। बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है। देखिए देखिए, अगर इन्होंने इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली, इफ ही हैड डन दीज थिंग्स टुवर्ड्स इंडिया, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ कमी आ गई है। लेकिन ये हर के हर कंट्री के साथ, अपने एलएस के साथ भी यही कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया को, देखिए तो दूसरी डोनाल्ड बात ट्रंप ये के देखिए। सर आखिरी सवाल नहीं, आप एक बात आपसे। सुनिए, एक बात सुनिए, हाँ प्लीज एक प्लीज इम्पोर्टेंट कैरी ऑन बात है। सर। इसने पर्सनली मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी लीडर्स के खिलाफ क्या कहता है? वो जब जर्मन चांसलर मिलने आया, उसको इस तरीके से कहा कि भाई तुम तो नाजी के डिसेंडेंट्स हो। G7 मीटिंग में उसको कह दिया फ्रेंच प्रेसिडेंट को कि भाई तुम तो पब्लिसिटी सीकिंग हो। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई आप तो 51st स्टेट बन जाओ, तो आप तो वैसे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हमारे बगैर। तो आखिरी अच्छा, सवाल जब बांस सर, आपने जो ये सनक में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की जो सनक है, वो क्या तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रही है दुनिया को? हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ये कहता है कि मैं पीस मॉन्गर हूं, दूसरी तरफ ये वॉर मॉन्गर भी है। अब देखिए, इसने गाजा में कुछ नहीं किया, अब ईरान में ये कह रहा है कि हमें मालूम है भी, हमें मालूम है कि खामेनी कहाँ है, अभी उसको नहीं मारेंगे, जब समय होएगा तो मार देंगे। ये कोई शब्द हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कहने चाहिए? किसी को भी कहने चाहिए? ये नॉर्मलाइज कर रहा है कि असैसिनेशन, पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ फॉरेन लीडर्स ऑफ कंट्रीज विद व्हिच यू हैव डिफरेंसेस इज नॉर्मल। ये तो किसी कल फिर काउबॉय मूवी से, एक मालूम। वेस्टर्न मूवी से कुछ ज्यादा इंप्रेस दिखाई देते हैं। आपने वक्त निकाला कमल सिब्बल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोर, अब सवाल ये है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो दिखाई दे रही है, पर ये जंग परमाणु रंग अब लेगी ही लेगी क्या? ये कहा जा सकता है जिस तरह से नतान्ज हो, चाहे अराक का हैवी वाटर रिएक्टर हो, चुन चुनकर 20 एटमी ठिकानों पर हमले कर रहा है ईरान के इजराइल। देखो संदीप, अभी भी वो स्टेज आई नहीं है मेरे हिसाब से कि न्यूक्लियर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा ईरान पर, या ईरान के की तरफ से जो है अगर उन्होंने ले लिया है बॉम्ब या कोई उनको सप्लाई करेगा, वो मुझे सिचुएशन लगती नहीं है। लेकिन सिचुएशन क्यों खराब लग रही है कि इतनी कंफ्यूज्ड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तो ही उसने एक तरीके से पूरी दुनिया को वेंडलाइज कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी को, ट्रेड टैरिफ्स को लेके, और अनप्रडिक्टेबिलिटी को लेके, अनकन्वेंशनल और बहुत ही बेवकूफ़ी वाले बयान करने की जो उनकी आदत है वो एकदम जाहिर हो रही है। तो न्यूक्लियर ऐसे का आदमी का मुझे हम साथ देते भी दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्या? अभी जो कमल सिब्बल साहब कह रहे थे, और वो देश के विदेश सचिव रह चुके हैं, कि नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है, सनकी है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम खड़े दिखाई दे रहे हैं। जनरल मोर, इस हकीकत से भी हमें इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य रहा है जिस तरीके से हमने, मतलब वी हैव बेंट बैकवर्ड्स टू प्लीज यूएस। जिस तरीके से हम वो इनवाइट के लिए हमने जो एक तरीके से गुहार लगा रहे थे, और फिर कैसे हमारी आई थिंक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कनाडा में, पर वहां पर अमेरिका के लिए न्योता दिया तो वो मना कर दिया था, और नहीं तो होता ऐसा भी हो सकता था। ऐसी आशंका कई लोग जिनसे मैंने बात की कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी को बुला लें, उधर आसिम मुनीर को भी, और फोटो निकाल दे डोनाल्ड ट्रंप। वो तो हमारे लिए बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक होता। और एक्चुअली सारी चीज जब से ये डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 इनकी जो इस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इसमें कहीं भी मुझे भारत का हित नहीं लगता। और हम वी हैव बीन बेंडिंग बैकवर्ड्स टू प्लीज
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जेडी वांस के बच्चों को यहाँ, और वो जिस तरीके से हम एलन मस्क उसके बच्चों को, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने अपनी जो है अपनी साख खोई है इस पूरी की चीज के अंदर। नहीं, जैसे बट हम अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को क्यों ना साधें जब सारी दुनिया साध रही है? हम हाई Exactly. मॉरल ग्राउंड, नैतिकता के घोड़े पर कब तक सवार रहेंगे? मैं जहां हमें मैं फायदा मिलेगा हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, वरना रोक देंगे, थाम देंगे। मैं संदीप जी ये बात बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप को हमारी जरूरत ज्यादा है बनस्पत की, हमें यूएस की जरूरत है। उसको दो चीजें चाहिए, यहां पर चाइना को कौन कंटेन करेगा? यूएस के बिहाफ में हम क्वाड के मेंबर हैं, वो हमें पुश करता रहेगा, यू कंटेन चाइना। दूसरी चीज, उसको वाइन और विस्की से लेके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट से लेके F-35 एंटी एयरक्राफ्ट सब कुछ उसको बेचना है हमारे को। ही लुक्स एट इंडिया एज अ वेरी बिग मार्केट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए। तो किसको ज्यादा जरूरत है? हम तो अननेसेसरी, वही मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें रीसेट करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी। रीसेट करना चाहिए या रीसेट हो गई है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।